प्यारे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। ईश्वर की कृपा से अपन सब बहुत सुखी और संपन्न है। आज का छोटा सा हास्य में जिसमें जीवन की सीख भी छिपी हुई है। विषय का नाम है उम्र का अनुभव। मित्रों, होता क्या है कि एक ट्रेन में एक बुजुर्ग सफर कर रहा था। पुराने जमाने की बात, बुजुर्ग अकेला एक सीट पर बैठकर कोने में राम राम नाम का जप कर रहा था। 10-12 लड़के चढ़े डब्बे में। अब लड़के तो लड़के हैं, कभी यहाँ लड़के कभी वहां लड़के या कहीं जाकर लड़े। जब तक लड़े नहीं तो काहे के लड़के ट्रेन में चढ़े। अब क्या करे, जब तक कुछ उधम ना करे, मस्ती ना करे तो काहे के लड़के। बुजुर्ग बैठा हुआ था, उन्होंने बुजुर्ग को देखा। पर पीड़न रति, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने में जो आनंद आता है वह आनंद कहीं नहीं आता। आज की कुरीति यही है कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में जो मजा आता है वो मजा किसी और चीज में नहीं। लड़के लड़के ठहरे। लड़कों ने सोचा कि क्यों ना इस बुजुर्ग को परेशान किया जाए। परेशान कैसे करे? एक ने कहा कि चलो जंजीर खींचो, ट्रेन रखो, मजा आएगा। और मान लो अगर टीसी आया और पुलिस वाले आए तो इस बुढ़े का नाम बता दिया जाएगा कि इसने जंजीर खींची। वहां बोर्ड में साफ साफ लिखा हुआ था कि जंजीर खींचने पर 500 रुपये जुर्माना या 1 वर्ष का कारावास या दोनों। अरे कुछ नहीं होता, सब देख लेंगे। सबने चंदा किया, किसी ने 50 दिया, किसी ने 100 दिया, 1200 रुपये इकट्ठा हो गए। अब तो निश्चिंत, कोई डर नहीं। ठीक है, देखी जाएगी जो होगा। जंजीर एक खड़ा हुआ लड़का बोले मैं जंजीर खींचता हूं। सबने पैसों का कलेक्शन किया, जब चंदा किया और एक व्यक्ति के जेब में, एक लड़के की जेब में रख दिए 1200 रुपए। अब तो और निश्चित कि पैसे भी है। जंजीर खींचो, जंजीर खींचो, ट्रेन रुकी, बहुत मजा आया। टीसी और पुलिस वाला जब आया तो लड़कों ने कहा कि टीसी ने आके पूछा कि जंजीर किसने खींचा, क्यों खींचा, क्या कारण है? तो एक लड़के ने कहा कि सर हमने जंजीर नहीं खींची, इस बुढ़े ने जंजीर खींची है, इस बुजुर्ग ने जंजीर खींची है। अब बुजुर्ग क्या करे? क्योंकि अगर बुजुर्ग ये भी कहे कि नहीं साहब मैंने जंजीर नहीं खींची, मैं तो शांत बैठा था, ये लड़कों ने जंजीर खींची है, तो कोई यकीन करने वाला तो है नहीं। तो फिर बुजुर्ग के पास जब पूछेगा क्यों दादा आप इतने उम्र दराज हो और आपने जंजीर खींची, ऐसा अपराध करते हो? बुजुर्ग ने कहा कि हाँ साहब मैंने ही जंजीर खींची है, और अगर मैं जंजीर नहीं खींचता तो ये लड़के मुझे शायद चलती ट्रेन से नीचे फेंक देते, मारते पीटते। और महोदय इन्होंने मेरे साथ वैसा ही किया, इन्होंने मेरे पैसे छीन कर इस लड़के के जेब में रख लिए, क्योंकि सारी घटना उसके सामने हुई थी। अब टीसी ने जब उस लड़के की चेकिंग की, बोले साहब 1200 रुपए थे, उस लड़के की जेब में भी 1200 रुपए ही निकले। वो 1200 रुपए निकाल करके उस बुजुर्ग को दिए गए, शाबाशी दी गई कि दादा आपने बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो एक अपराध होते होते आपने रोक लिया। अगले स्टेशन पर जब उन लड़कों को ट्रेन से नीचे उतार लिया गया, ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। बुजुर्ग ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा यूं ही बाल धूप में नहीं पकाए हैं। मित्रों, ये पहला प्रसंग था, और एक दूसरा प्रसंग और सुनाता हूं आज कि गुरु तो गुरु होता है और गुरुओं को कुछ ऐसे अजीबोगरीब चेले भी मिल जाते हैं। ऐसे ही एक छोटे से गांव की घटना है। गांव में एक गुरुजी महात्मा पहुंचे और वहां पर गांव में उन्होंने 3 चेले थे। उनके 3 चेले बोले हम आपके चेले बनेंगे, शिष्य बनेंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई बन जाइए। अब चेले 3 बन गए। अब गुरुजी बोले तो सुनाओ। तो गुरुजी बोले बेटा ठीक है, बोले परोपकार करना चाहिए। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जरूरतमंद की सहायता करे, यही परोपकार कहलाता है। शिष्यों ने कहा ठीक है, चेलों ने कहा ठीक है हम परोपकार करेंगे। अब दूसरे दिन परोपकार करने की बारी आई तो गुरुजी ने जब उनसे मुलाकात हुई तो उनसे पूछा कि भाई आपने कुछ परोपकार का कार्य किया आज? तो एक चेले ने कहा कि हाँ गुरुजी, हमने एक बूढ़ी माता को सड़क पार कराई। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छा काम है। दूसरे से पूछा गुरुजी ने तो दूसरे ने भी यही कहा कि हाँ गुरुजी, हमने उसी बूढ़ी माता को सड़क पार कराई। तो
गुरुजी को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई एक बूढ़ी माता को सड़क पार कराने में 2 लोगों की आवश्यकता क्यों पड़ी। खैर कोई बात नहीं, सामान ज्यादा होगा, ये होगा, ठीक है। तीसरे से जब गुरुजी ने पूछा कि बेटा तुमने क्या परोपकार का कार्य किया, तो तीसरे ने भी यही कहा कि मैंने भी उसी बूढ़ी माता को सड़क पार कराई। अब तो गुरुजी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं निकला। गुरुजी ने विस्तार पूर्वक पूछा कि भाई आप घटना बताए कि क्या है, एक बूढ़ी वृद्ध माता को सड़क पार करने में आप 3 लोगों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो तीनों ने कहा कि गुरुजी सड़क पार उसे नहीं करना था, सही में तो उसे सड़क पार करना ही नहीं था। तो बोले फिर तुमने क्यों उसे सड़क पार कराई। बोले हमें परोपकार करना था। वो मना करती रही, गाली देती रही, पर हमने उसे सड़क पार अवश्य कराई। तो गुरुजी कहते कि अरे मूर्खो, जब वो गाली दे रही थी तब भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि उसे उस तरफ सड़क पार नहीं करनी है। अरे तो गुरुजी आपने ही तो कहा था कि परोपकार के कार्य में कोई अगर गाली भी दे तो उसे स्वीकार कर लेना। तो ये थी आज के ऐसे ऐसे शिष्य हैं। गुरु तो जो है वो सो है। मित्रों, हास्य व्यंग सुनाने का मेरा इतना सा अभिप्राय है कि स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे, परिस्थिति कुछ भी हो, बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोचिए और अपने कर्म में आगे बढ़िए। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक हास्य व्यंग कुछ ना कुछ कहानी में लेकर आता रहूंगा। आप लोग के सहयोग की आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूर्ण करे।